हरि ओम हरि हरि ओम हरि साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम। सत्पुरुषों के दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का प्रभाव जोर करता है तब संत मिलते हैं। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। या तो पुण्य जोर करे या तो हरि की कृपा हो तब संत मिले। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। अंतरात्मा हमारे सत्कर्मों से प्रसन्न होते तब साधु की संगति ले। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। साधु संग से सत्संग मिलता है। सत्संग से विवेक होता है कि जो नित्य है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, वो परमेश्वर हमारे आत्म रूप में अभी यहाँ और बाद में भी हमारे साथ ही है। ये जो दिखने वाला संसार का स्वप्न है वो साथ में था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी छूट रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर से दिखता है वो परमेश्वर हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार का विवेक जगाकर आत्मज्ञान में, आत्म प्रीति में, आत्म विश्रांति में साधक दर्शन करने वाले भक्त देर सवेर पूर्णता का अनुभव करते हैं। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जब तक पूर्ण स्वरूप आत्मा में, ज्ञान में प्रीति नहीं होती, विश्रांति नहीं मिलती, तब तक जगत का कुछ भी मिल जाए। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के सिवाय जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वाले लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। नारायण 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 नारायण। ओम ओम। बार बार भगवत सुमरन, भगवत चिंतन। हरि केशव नारायण अच्युत। ओम ओम ओम। स्मृति योग करो, जप योग करो, ध्यान योग करो, भगवान की प्रीति के लिए सेवा योग करो। कर्म को योग बना लो, भक्ति को योग बना लो, विचारों को योग बना लो। आत्मविचार, क्या पता कब दम निकल जाए, क्या पता कब सब पराया होके आदमी अनाथ हो जाए, सब छूट जाए, अनाथ हो जाए। उसके पहले अपने नाथ से मिल लो। राजा दशरथ बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं है जिसके पाने से फिर किसी पदार्थ आत्मज्ञान जैसी कोई संपदा नहीं है। ये संपदा तुमने दी है जिसको पाने से और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे तुम्हारे वचनों से मैं पवित्र हूँ। भगवान राम कहते हैं कि सारे तीर्थों का स्नान, सब यज्ञ, होम, हवन, सत्कर्म से इतना पवित्र नहीं होता
जितना आपके सत्संग से मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। इसीलिए बोलते हैं तीर्थ न आए, तीर्थ न आए संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हे मुनीश्वर, सहस्त्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय को तम को दूर नहीं कर सकते। एक सूरज नहीं, 1000 सूरज प्रकट हो जाएं फिर भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटा सकते, लेकिन आपके वचन से हृदय का अज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान में फल की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारे वचन चंद्रमा की किरणों के समान शीतल हैं, किंतु उनसे भी अधिक हैं। इनसे मैंने परम शांति। तुम्हारे हे गुरुदेव, तुम्हारे वचन चंद्रमा के किरणों से भी शीतल है। चंद्रमा के किरण तो कभी होते कभी नहीं होते, और दिन को तपन में फिर वो चंद्रमा के किरणों की शीतलता तो चली जाती, लेकिन आपके ज्ञान की शीतलता दिन हो रात हो गर्मी हो सर्दी हो सदा रहती। चंद्रमा के किरण तो शीतलता देते हैं, फिर दोपहर को वो शीतलता गायब, लेकिन गुरुजी आपके वचनों से तो स्थायी शीतलता मिलती। जगत और मृत्यु का जो भय था वह तुमने दूर कर दिया। हाँ, जगत क्या करें, कैसा हो, मृत्यु आएगी, ये सब आपके वचनों से दूर हो गया। जिसकी मृत्यु होती है वो हम नहीं है, अजा हम है वहाँ मृत्यु की दाल नहीं गलती। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर की नाई चंचल हैं। मूढ़, कीट और वानर की नाई चंचल है, बंदर ब्राह्मण हो जाते हैं। गुरु का सानिध्य मिलता है ना तो मूर्ख लोग उसका महत्व नहीं जानते। अति सानिध्यता भवित अवज्ञा, और जो सानिध्यता का महत्व जानते हो वो एकदम जल्दी पार हो। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुझ पीछा। हे मुनीश्वर, संत जनों का संग और सत शास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। अपना कल्याण करना हो तो संतों का संग और सत्य शास्त्रों का विचार, भगवान नाम जप, बस 3 चीजों को महत्व दे दो। सारे दुख ऐसे भागे जैसे टोकरी के नीचे कौवा हो और टोकरी ऊंची किया तो कौवा कैसे भागे, टोकरी कौवा। सारे दुख ऐसे भागे जैसे टोकरी से कौवा भागे। राग द्वेष पार्टीबाजी अज्ञान बढ़ाता है, अपना मन मालूम होता है। 25, 50, 100 बच्चे क्या है, सारी सृष्टि का स्वामी अपना आत्मा, उसका अनादर करके पार्टी बनाना और अपना घात करना, अपना रुबाब दिखाना हुआ अहंकार सजाना, रावण के रास्ते जाना। गुरु की सेवा साधु जान, गुरु सेवा क्या मुझ। अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है वह तुम्हारे वचन रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाएगा। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सत्य शास्त्रों को नहीं देखता तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सत्य शास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे उसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूँ, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश कीजिए जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो। वशिष्ठ जी बोले, हे मीत, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना अंगीकार कीजिए, परंतु अज्ञानी का संग न कीजिए।
ડરમાં સાપ થઈને રહેવું સારું અને પથ્થરની ચટ્ટાનમાં કીડા થઈને પડ્યા રહેવું સારું. પણ જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી થયો એવા લોકોની વાતોમાં નહીં આવવું જોઈએ. એવા લોકોની વાતોમાં આવવાથી આપણું અજ્ઞાન વધે. बिल में सर्प होके पड़ा रहना अच्छा. चट्टान का कीट होना, चट्टान में क्या खाने मिले फिर भी अच्छा, लेकिन अज्ञानी का संग अच्छा नहीं. जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है और संसार को सच्चा मानता है, गुरु का ज्ञान आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं करता, ऐसा अज्ञानी का संग नहीं करना चाहिए. चारों तरफ तो अज्ञानी अज्ञानी भरे. कोई विरला ज्ञानवान मिलता, नहीं तो ये डिग्री कर लो, ये कोर्स कर लो, 2 रोटी खाने के लिए कितना मत्था बच्चे. उनसे कहते कोई नहीं, टीचर टालना वाले बसी गया, कोई ना बोल. सारू थी ख्याल कहते हारू. निर्दोष हृदय ने आत्म साक्षात्कार जल्दी थे. भलो भयो गेवार जाहि न बापी जगत की माया. वो गेवार अच्छा है जिसको जगत की माया तो नहीं जाती. ज्यादा चतुर आदमी संसार में फंसते. मेरे आत्म साक्षात्कार माटे लागणी નથી. એ અજ્ઞાનીનો સંગ મજા ના આવે. આવે મજા? આપણને સંસારમાં જ ફસાવે. गुरु की सेवा साधु जान. गुरु सेवा क्या मूड पिछानी. गुरुની સેવાથી કેવા મહાન થવાય છે તો કોઈ સજ્જન માણસ જ જાણે. વલ્લુપનને શું ખબર પડે ગુરુની કૃપા. સંસારમાં રચ્યા પચ્યા અજ્ઞાનીને શું ખબર પડે गुरु साक्षात्कारનું महत्व. हे अंग, ये जो इस गांव के वासी हैं उनका संग कदापि न करना. इनका संग दुख रूप है. ये नगरवासी आप जलते हैं तो तुझको कैसे सुख देंगे. आप ही काम में, क्रोध में, लोभ में, विकारों में जल रहे हैं तो तुमको क्या शांति देंगे, तुमको क्या सुख देंगे. जैसे कोई पुरुष अग्नि कुंड में जलता हो और उससे कहिए कि तू मेरी तपन शांत कर. लो, कोई अग्नि कुंड में तो जल रहा है और उसको बोले तो मेरी तपन शांत कर, तो बोलने वाला मूर्ख है. ऐसे ही जो काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, शोक में अग्नि कुंड में जल रहे हैं अज्ञानी, उनको बोले हमें शांति दो, हमें सुख दो, तो क्या सुख देंगे. आग लगी और पेट्रोल पंप पे जाके मिले जरा पेट्रोल का फुहारा मारो आग मिटाने को, गधारे हट गए. ऐसे ही जो अज्ञानी है उनसे मिलकर क्या शांति मिलेगी, क्या ज्ञान मिलेगा. वो तो राग मिलेगा, द्वेष मिलेगा, चिंता मिलेगी, आहारो से खोटो से नोम नतम संसाરમાં ટીચાવાનું જ મળે. ગુરુની કૃપાથી તો આવું થઈ જાય. બસ. नारायण हरि, नारायण हरि. विषय जनों की प्रीति भी विष तुल्य है. वह विचारवती बुद्धि रूपी कमलिनी का नाश करने वाली बर्फ है. हाँ, जो विषय विकारों में फंसे हैं उनकी प्रीति भी बुद्धि को मार देती, बुद्धि का नाश करती है. जरा ये बना लो, जरा ये वैरायटी बना लो, जरा ये खा लो, उससे भी बुद्धि दब्बू हो जाती. सादा सुदा खाए के गुनगुना पानी पी. देख पर आया मैल, अपनी झोपड़ी देख के ना जी जल. मैल वाला भी मर जाएगा तो झोपड़ी वाला क्या हम, सब चला. आत्मज्ञान पाना है बस, ईश्वर की प्राप्ति करना है बस. ऐसा करना है, ऐसा करना है. उसका फर्नीचर देखो, उसका घर देखो, उसकी पत्नी देखो, ऐसी इच्छाएं करो. क्या अज्ञानियों का संग करके, अज्ञानियों की नकल करके क्या मिल जाएगा. ज्ञानियों का संग करके आत्मा परमात्मा को पाकर अमर हो जाना चाहिए. संग उसका कर जिसके संग से तेरा ताप मिटे. ताप मिट जाए,
ईश्वर और तुम्हारे बीच का अज्ञान मिट जाए, ऐसों का संग करो, ऐसों की बातों को महत्व दो। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, यह संसार का मार्ग गहन है, इसमें जीव भटकते हैं। यह चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है, यही संसार है। जब यह संसरण मिटे तब स्वच्छ अपना स्वरूप देख पड़े। संसार क्या है? अपने चैतन्य की वृत्ति का पूर्ण संसरण, ये संसार। और जो यहाँ बन बन के संसरित हो, वही संसार है। तो संसरण को जो जानता है वो सच्चिदानंद है। वृत्ति के संसरण को भी जानता है और संसार के संसरण को भी जानता है। तो संसार का स्वामी चैतन्य आत्मा हो, मैं हूं। मेरे हाथ का स्वामी मैं हूं कि नहीं? मेरे संकल्प के बिना हाथ नहीं उठेगा, मेरे संकल्प के बिना आंख इधर उधर नहीं देखेगी, जीभ नहीं चलेगी। तुझे मैं चैतन्य हूं और ये मेरे साधन है। मन मेरा साधन है, बुद्धि मेरी साधन है, जीभ मेरी साधन है, हाथ मेरे साधन है, शरीर मेरा साधन है। तो साधन का उपयोग करके साधन छोड़ देते फिर भी हम रहते, ऐसे शरीर का उपयोग करके शरीर छोड़ देते फिर भी हम रहते। આપણે તો રહીએ છે ને, શરીર છોડ્યા પછી આપણે રહીએ। वो अपन कौन है? हम साध्य हैं। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, गुरुवर साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। साध्य को पाए बिना साधक क्यों रहे। ये शरीर साधन है और इसको चलाने वाला साध्य है। इस साध्य में विश्रांति, इस साध्य को मैं माने। दुख सुख आता है उसको जो जान रहा है वो मैं हूँ। मन बुद्धि को जो जानता है वो मैं हूँ। शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो चैतन्य अमर आत्मा मैं हूँ। श्वास अंदर जाए सो बाहर हम, सो हम, व्यापक विभू व्याप्त हो जाएगा। लगन हो तो साक्षात्कार तो घर की खेती है। ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चले, बस समय नहीं गंवाना चाहिए।